लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कविता तिवारी LBS कॉलेज से 12th के बायोलॉजी में आपका जो 8th टॉपिक है तो उसमें मानव स्वास्थ्य एवं रोग उससे रिलेटेड कुछ बता रही हूँ। और उसमें हम शुरुआत करते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं और साथ ही कुछ अन्य शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में जो पूछे जाते हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि मानव शरीर को स्वस्थ रहना जरूरी है और कई बार या अधिकांश मामले में जो अस्वस्थता रहती है वो हमारी ही कुछ लापरवाही के कारण हमें गंदगी पसंद हो जाती है। कई बार गंदगी में रह जाते हैं और उसके कारण हमको भयंकर परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो ऐसी कोई चर्चा हम करते हैं। देखिए, पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में बता रही हूँ जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। जैसे डच वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा। तो आपको ये डच वैज्ञानिक है और ल्यूवेनहॉक ये नाम आपको याद रखना है। और बैक्टीरिया हमसे पहले से पृथ्वी पर हैं। दूसरा, हमारे वजन का 2 किलोग्राम बैक्टीरिया से ही बना है, यानी हमारे शरीर में इतने बैक्टीरिया हैं जिनका वजन लगभग 2 किलोग्राम है। और पेट के निचले हिस्से में लगभग 1400 प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। पेट के निचले हिस्से में लगभग 1400 प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। हमारी टेबल, मोबाइल पर शौचालय से 400 गुना अधिक बैक्टीरिया हैं और 2500 प्रकार के तो हमारे पर्स में हैं। इतने बैक्टीरिया लेकर न केवल हम चलते हैं और न केवल हमारे आजू बाजू हैं बल्कि चलते हैं हम उनको लेकर। और इसके इसी से रिलेटेड अंतिम वाली बात कि शरीर की गंध पसीना नहीं बैक्टीरियाज हैं। तो इस प्रकार ये बैक्टीरिया हमारे जीवन में काफ़ी सारी हलचल मचाते हैं। तो ये और इसके कई प्रकार के जिम्मेदार हम हैं। ये ऊपर जो मैंने आपको बताया, यदि हम सफाई से नहीं रहेंगे तो ये सब हमारे आजू बाजू रहेंगे और कभी ना कभी मौका देखकर ही हमको हानि पहुंचा देंगे। अब अगर एक ये क्वेश्चन आता है कि स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आया, तो क्या इसका आंसर होगा? वह जो मानसिक, सामाजिक, भौतिक रूप से मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से विकृति विहीन है, विकृति न हो, तो वो क्या कहलाता है? ये डेफिनेशन क्या हो गई स्वस्थ व्यक्ति की। दूसरा है रोग किसे कहते हैं, तो किसी कारणवश शरीर की क्रियाशीलता में विचलन या व्यवधान उत्पन्न करना, ये क्या कहलाएगा? रोग कहलाएगा। फिर अपन कुछ डेज देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल याद रखना। एंड विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 दिसंबर। विश्व रेड क्रॉस 8 मई। और आप जानते हैं 1 दिसंबर को क्या? एड्स डे मनाया जाता है। इसी प्रकार आगे नोसोलॉजी, ये रोगों के वर्गीकरण का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो आता है रोगों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है किसमें? तो आपको क्या सेलेक्ट करना है? नोसोलॉजी में। फिर इसके बाद टेरेटोलॉजी, भ्रूण में होने वाली असामान्यताओं का अध्ययन करता है और ये अक्सर पूछा जाता है दमा किस प्रकार का रोग है या एक एलर्जी रोग के लिए 4 नाम आएंगे, सेलेक्ट करना है। तो दमा एक एलर्जी रोग है। इसके बाद ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। टीकों की खोज का श्रेय एडवर्ड जेनर को है। और साइकोट्रोपिक किसे कहते हैं? मन परिवर्तन करने वाली औषधि क्या है? साइकोट्रोपिक कहलाती है। और अफीम के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि पौधे का कौन सा भाग होता है? अफीम। तो अफीम पौधे का फल से प्राप्त होने वाले पदार्थ है। और चाय में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ क्या है? कैफीन। नशीले पदार्थों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? कॉकटेल। तो ये इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब हम कोई दूसरी चर्चा करते हैं। देखें, रोग, रोगाणु का नाम, प्रभावित अंग और कारण।
अमीबता एमेबियोसिस कहा जाता है। और ये देखो आपने इसका स्ट्रक्चर तैयार किया होगा, इसी प्रकार से आपको बनाना आना चाहिए इसको। और इसके अंतर्गत आप लोग सब जानते हैं कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यह इसका क्या है, रोगाणु एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। और यह किसके द्वारा पहुंचता है हम तक, मक्खी, मस्का नेब्यूलो, मस्का नेब्यूलो को अवश्य याद रखें। और प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक रोगी होते हैं, मतलब हर वर्ष 10 लाख लोग इससे रोगग्रस्त हो जाते हैं अपनी ही गलतियों के कारण। क्यों? क्योंकि प्रदूषित भोजन और पानी, प्रदूषित भोजन और पानी यदि हम ग्रहण करते हैं तो यह रोग होने की संभावना है। और प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक लोग रोगी हो जाते हैं और उनमें से 1 लाख से अधिक लोगों की डेथ भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो प्रदूषित कारण क्या हो गया, प्रदूषित भोजन और पानी। और इसके लक्षण क्या हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, कोलोन प्रभावित हो जाता है, उल्टी होना, सिर दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, इम्यूनिटी कम हो जाना यानी कमजोरी, और पेट फूलना, चक्कर आना, शरीर में सूजन, कमजोर पाचन शक्ति और खूनी मल, ये इसकी पहचान है। स्पेशली खूनी मल इसकी पहचान है। तो यह सब लक्षण किसके हैं, अमीबता कहा जाता है इसको हिंदी में। तो ये इसके लक्षण हैं। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अवश्य याद रख लेना, मस्का नेब्यूलो के द्वारा होता है। और प्रभावित अंग ये तो मोस्टली खूनी मल, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स आना, कोलोन का प्रभावित होना, यह किसके अंतर्गत आता है, अमीबता के अंतर्गत। ये वाले लक्षण आप याद रखें। अगला है एस्कॉरिस। एस्कॉरिस यानी आप लोग जानते हो कि जब आप छोटे थे तो आप लोगों को किसी ने कहा ही होगा कि दिनों दिन सूखता चला जा रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, इतना खाना खा रहा है, लग ही नहीं रहा है, और पेट फूला हुआ है, जरूर तेरे पेट में पटार है। हमारी सामान्य भाषा में इसको कहा जाता है पटार है। ऐसी स्थिति में हमारे मल का परीक्षण किया जाता है और वास्तव में अगर होते हैं तो वो दिखाई देते हैं, कृमि निकलते हैं मल पदार्थ से। तो यह क्या है, एस्कॉरिस के कारण होता है। और यह एस्कॉरिस में एस्कॉरिस लंबिक्राइट्स, ये राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है। और इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है, मेल और फीमेल में कौन, कैसे पहचानोगे कौन मेल है और कौन फीमेल है। हो सकता है आपने इसको अपने लेबोरेटरी में देखा भी होगा। तो मेल और फीमेल देखिए, मेल जो है और फीमेल, इनकी लेंथ में यदि हम देखें तो कौन लंबा होगा, फीमेल ज़्यादा लंबी होती है। और मेल का निचला हिस्सा घुमा हुआ और ये लंबाई में छोटा होता है। ये दोनों की पहचान है, मेल और फीमेल। तो प्रदूषित भोज्य पदार्थ, सब्जी, फल, मिट्टी मोस्टली बच्चों के पेट में पाया जाता है। जो कहीं भी गंदे जगह अगर बैठे और वही चीज़ जहाँ पर हाथ रखा और उसी को उन्होंने मुंह में ले लिया, तो इस प्रकार यहाँ पाए जाने वाले इस वर्म के जो अंडे रहते हैं वो मुख में चले जाते हैं और इस प्रकार वो हमारे शरीर में पहुँचकर ये बीमारी करते हैं। तो ये पैरासाइट वर्म है, इंटरनल पैरासाइट है, अर्थात इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती, ये हमारे पचे पचाए भोजन को ग्रहण करती है। और यही कारण है कि जैसा मैंने अभी आपको कहा कि सूख रहा है, भोजन नहीं लग रहा है और बहुत अधिक भूख लगती है। इसमें लक्षण क्या है, वो व्यक्ति को बहुत अधिक भूख लगती है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा डाइजेस्टिव फूड कौन के द्वारा ले लिया जाता है, एस्केरिस के द्वारा। तो यह भूखा रह जाता है। ऐसी स्थिति में इसको बहुत अधिक भूख लगती है। एब्डोमिनल पेन होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। जब इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। मस्कुलर पेन होता है, फीवर, एनीमिया और इंटेस्टाइन को ये ब्लॉक कर देती है। अभी कुछ दिनों पहले सुना था कि कश्मीर में एक बच्चा, 6 वर्ष के बच्चे के पेट में से कम 6 किलो के यह कृमियों को निकाला गया। तो इस प्रकार ये बहुत अधिक संख्या में वृद्धि कर लेते हैं और उस व्यक्ति को बहुत अधिक परेशानी भोगना पड़ता है। अगला है हाथी पांव, बहुत ही भयानक रोग। हाथी पांव एक बहुत भयानक रोग है, विश्व में विकलांगता और कुरूपता फैलाने का यह एक बहुत भयानक रोग है। और यह 863 मिलियन रोगी इससे ग्रसित है। और आप ये देख रहे हो, आपने भी आपकी बुक में भी देखा होगा, ये चित्र कितना भयानक है, देखकर ही डर लगता है। ऐसा व्यक्ति न ही वो चल पाएगा,
ना वो समाज से भी कट जाएगा, मानसिक रोगी भी हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, क्योंकि उसको ऐसा शरीर लेकर समाज के सामने जाने में कैसा फील होगा। तो इस प्रकार के रोगी मानसिक रूप से भी बड़े तनावग्रस्त रहते हैं, सामाजिक बंधन सारे तोड़ देते हैं, सबसे अलग थलग रहना शुरू कर देते हैं। यह एक और इनको कष्ट हो जाता है इस रोग के कारण। अब ये रोग के बारे में जानकारी करें तो ये फाइलेरियासिस कहलाता है और ब्यूकेरिया ब्रेनक्राफ्टी के द्वारा ये होता है, जो कि एक निमेटोड वर्म है। और ये हम तक कैसे पहुंचती है, तो ये फीमेल क्यूलेक्स की सलाइवा में, फीमेल क्यूलेक्स जब हमको काटती है तो उसकी सलाइवा हमारे रक्त में जाती है और फिर ये इसके जो कृमि के लार्वा रहते हैं ये त्वचा, आँख और अन्य अंगों को प्रभावित करती है। और इसके अलावा एक और बात है कि ये रात में एक्टिव होते हैं, तो इसके लिए जब इसके जो लक्षण हैं वो कई साल बाद दृष्टिगोचर होते हैं, इन्हें दिखाई देते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग इसकी जानकारी रखते हैं। जिस एरिया में ये रोग ज़्यादा फैलता है वहाँ स्वास्थ्य विभाग जब जानकारी लेने जाते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि ये रात में सर्वे करते हैं। क्यों रात में सर्वे करते हैं? इनका ब्लड सैंपल लिया जाता है और कहा ये जो फाइलेरिया के जो कृमि है ये रात में एक्टिव होते हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ब्लड सैंपल रात में लिया जाता है। अब इसके द्वारा पैरों में सूजन के अलावा ये जो कहाँ कष्ट देता है तो ये हो जाएगा पैरों में, एक पैर बहुत अधिक मोटा है जैसे ये दिख रहा है आपको। इसके अलावा चेहरे पर हो जाता है तो चेहरा कुरूप हो जाता है, महिलाओं में ब्रेस्ट में हो जाता है तो सोच लो क्या कितना कष्ट होगा। पुरुषों में अंडकोश को प्रभावित करता है और इसी प्रकार सारी लसिका ग्रंथियों को ब्लॉक कर देता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, कई सालों बाद दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद बुखार आना, खुजली होना, अंधापन भी हो जाता है और त्वचा की विकृति होती है। अगर आप ने गूगल से अगर इनके फ़ोटो देखना चाहोगे, चित्र देखना चाहोगे तो आप कहाँ पर जाओगे, इतने डरावने चित्र होते हैं, चित्र देखकर ही हम इतने डर जाते हैं। तो इसलिए इस रोग से बचना बहुत ज़रूरी है। इसकी एक दवा है डाईइथाइल कार्बामार्जिन DEC के रूप में, और साथ ही ऐसे रोगियों को विटामिन A युक्त गाजर, खुबानी, शकरकंद, अनानास वगैरह ने विटामिन A जिसमें अधिक है उनका सेवन करना चाहिए, ताकि अगर ये रोग की शुरुआत हो रही है तो ये इससे विटामिन A से उसको तुरंत मार दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको आज इतने बताए, आगे के हम और अगले लेक्चर में देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप इनके वैज्ञानिक नाम, इनके लक्षण और ये DEC वगैरह इनको ज़रूर याद कर लीजिए और परीक्षा की बहुत बढ़िया तैयारी करिए। धन्यवाद।